बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बी नेटवर्क अपना सबसे बड़ा AI प्लेटफॉर्म कैसे बना सकता है? पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि बी नेटवर्क एक टोकन है। एक टोकन को इस बात की ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो AI का नेटवर्क बनाता फिरे? AI का नेटवर्क तो AI कंपनीज को बनाने की ज़रूरत है। अब ये AI का नेटवर्क क्यों बनाएंगे? इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि ChatGPT दुनिया का एक बड़ा AI प्लेटफॉर्म है। आपको पता है कि डीप सीक दुनिया का एक बड़ा AI प्लेटफॉर्म है। इसी तरह बेशुमार AI के प्लेटफॉर्म हैं। अब फ़र्ज़ कर लो कि ChatGPT बी नेटवर्क ख़रीद लेता है। अब बी नेटवर्क ChatGPT का मालिक बन जाता है, लेकिन बी नेटवर्क साथ शर्त ये लगा देता है कि अगर आपने ChatGPT का कोई भी प्रीमियम पैकेज ख़रीदना है, कोई भी ऐसी सर्विसेज ख़रीदनी है जो पेड हैं, यू हैव टू यूज़ बी टोकन्स। आप बी टोकन्स दिए बगैर वो सर्विसेज ख़रीद नहीं सकते। इस तरह आप ChatGPT जो है वो आपके बी नेटवर्क का यूटिलाइजेशन का प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आपको पता है GBG एक ऐसा टोकन है जो कि आपके पास बिटकैट का अपना टोकन है। अब GBG की जो सारी यूटिलाइजेशन है वो आपके बिटकैट के ऊपर होती है। बिल्कुल इसी तरह से आप देख सकते हैं कि OKB एक ऐसा टोकन है जो कि OKX पे यूज़ होता है। तो OKB की जो यूटिलाइजेशन है वो OKX की है। सेम एज ए केस आपके पास जो है बेशुमार ऐसे और प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने अपना कॉइन बनाया हुआ है, और बेशुमार ऐसे कॉइन हैं जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। मतलब लाजमी बात है कि अगर आपने उन प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है या उनकी कोई सर्विसेज यूज़ करनी है तो आपको वो टोकन यूज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों, अब फ़र्ज़ कर लो आपका जो बी नेटवर्क है वो ChatGPT को ख़रीद लेता है, और ChatGPT की जो भी सर्विसेज आपने लेनी है तो वो आपने बी टोकन दे के लेनी है। तो इस तरह से अल्टीमेटली जैसे जैसे ChatGPT ग्रो करेगा वैसे वैसे आपके बी नेटवर्क की या बी टोकन्स की यूटिलाइजेशन बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे देखें, उन्हीं की वेबसाइट पे AI एजेंट्स के नाम से हमें एक छोटा सा यहाँ पे फंक्शन मिलता है, फीचर मिलता है, हमें कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, AI एजेंट की लिस्ट में AI16G है, मैटिया है, AIXBT है, SWARMS है, वर्चुअल प्रोटोकॉल्स है, और उसके बाद GOT है। ये सारे के सारे जो हैं ये दोस्तों इनके AI एजेंट्स हैं। अब AI एजेंट से क्या मुराद है? AI एजेंट से मुराद ये है कि ये आपको AI की छोटी छोटी सर्विसेज देते हैं। जैसे बेशुमार आपके पास प्लेटफॉर्म हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं, जो वीडियो एडिटिंग में यूज़ होते हैं, जो आपके पास आर्टिकल राइटर में यूज़ होते हैं। मतलब जो सर्विसेज आप लेते हैं वो आप पेड करके लेते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर आपका बी नेटवर्क को सर्विसेज देना शुरू कर दे जिनमें आपने बी टोकन दे के वो सर्विसेज लेनी है, तो इस तरह से वो उसके AI एजेंट बन जाएंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि बी नेटवर्क को ये पता है कि अगर हमने फ्यूचर में चलना है तो हमें AI के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक इस वक्त अगर हम क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो के अंदर तकरीबन $2.2 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है वो आपके बिटकॉइन का है, लेकिन $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप सारी क्रिप्टो करेंसीज का है। आने वाले वक्त में अगर आपने चलना है तो आपको AI को साथ लेके चलना होगा। AI का जो बजट है या जो वर्थ है वो $3 ट्रिलियन है। तो ज़रा सोचो, जो टोकन इस वक्त AI को अपने साथ रख लेता है या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है तो वो फ्यूचर में सबसे आगे जाएगा। लेकिन उसके साथ आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि ये कौन कौन सी एक्सचेंज पे लिस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपको बता देता हूँ। मेरे पास जो इस वक्त रिपोर्ट्स आई हैं मैं आपको दिखाई देता हूँ दोस्तों कि ये कौन सी एक्सचेंजेस के नाम ले रहे हैं। इनमें दोस्तों हमारे पास सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनांस है, उसके बाद हमारे पास दोस्तों बायबॉक्स है, XT.com है, सीडेक्स है, उसके बाद हमारे पास बायबिट है,
OKX है, GMX है, यूनिस्वैप है, साइन फ्यूचर्स है, ODX है, Gate.io है। ये वो सारी एक्सचेंजेस हैं जिन पे आपका बी नेटवर्क लिस्ट होने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी एक्सचेंज पे हतमी लिस्टिंग की बात नहीं आई। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब ये किसी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा, चाहे वो बायबिट हो, चाहे बिटगेट हो, चाहे Gate.io हो, चाहे क्यूकॉइन हो, चाहे OKX हो, अल्टीमेटली इसके यूज़र में इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, ये मानना पड़ेगा कि जितना छोटा प्रोजेक्ट बी नेटवर्क को समझा जा रहा था, ये उससे कहीं बड़ा है। और दुआ करते हैं कि जो आपने इससे उम्मीदें लगाई हुई हैं, आपकी सारी उम्मीदों पे पूरा उतरे। आप इसके बारे में कुछ स्पेशल चीज़ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।